हाय, नमस्कार मित्रों। मैं आप लोगों से एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बात करने आज आया हूँ। मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने जो ये यूट्यूब पर स्टार बने हुए कोचिंग टीचर्स हैं या सो कॉल्ड टीचर्स हैं, जो अपने नाम के आगे सर लगा देते हैं, खुद ही महिमा मंडन करते हैं। ये लोग बहुत लिटिल सब्सटेंस वाले लोग हैं और ये लोग असली टीचर नहीं हैं। दे आर डूइंग ग्रेट डिसर्विस टू द रियल टीचर्स हु आर वेरी सीरियस अबाउट देयर प्रोफेशन, जो बहुत डेडिकेशन के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं और वो लोग पर्दे के पीछे रहते हैं। ऐसे नहीं इन लोग की तरह यूट्यूब पर आके पढ़ाई लिखाई को छोड़ के बाकी सारी बातें करना। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी वो चीज़ जानते हैं वो कौन कौन से सो कॉल्ड वायरल टीचर्स होते हैं जिनके वीडियोस वायरल होते हैं। पढ़ाई लिखाई को छोड़ के वो कोई भी टॉपिक पर बातें करते रहते हैं, बच्चों को बिगाड़ने वाली बातें जो टीचर को कभी शोभा नहीं देती। ऐसे भी टीचर्स हैं और कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिनको कुछ खुद ही नॉलेज नहीं है, खुद ही ग्रेड डी का भी एग्ज़ाम अगर वो निकाले रहते जैसी उनकी पृष्ठभूमि है तो वो लोग जॉब किए रहते। लेकिन उनसे वो भी एग्ज़ाम नहीं निकला और कोविड में मजबूरी में उन्होंने कहीं से स्टार्ट किया और आज वही अपने एक जो लोकल एक्सेंट होता है किसी भी स्टेट का, उसी का इस्तेमाल करके और किसी भी स्टेट का एक गांव के पृष्ठभूमि के लोगों का एक अलग अलग एक्सेंट होता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, हो सकता है, लेकिन उस एक्सेंट का फ़ायदा उठा के कुछ भी फालतू बातें करना, जियो पॉलिटिक्स, बताइए खुद की नॉलेज नहीं है बंदे को, वो बड़ी बड़ी बातें करता है जियो पॉलिटिक्स पर, उसको ड्रामेटिक वे में करता है तो वो वायरल होते रहता है और उसको लोग कहाँ कहाँ इंटरव्यू लेते हैं, बड़े बड़े मैटर्स पर बड़े बड़े यूट्यूबर्स उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। कल ही मैंने एक मास्टर का देखा जो सो कॉल्ड अपने को सर लगाता है, उसको मिखाइल गोर्बाचेव और बोरिस येल्त्सिन, इन दोनों में फ़र्क नहीं मालूम है। और वो बोरिस येल्त्सिन के बारे में कहना चाह रहा था, वो कन्फ्यूज हो गया था। वो मास्टर बन के घूम रहा दुनिया के सामने, नाम के आगे सर लगा देता है। तो ऐसे बहुत एक टीचर है जो कंधा टेढ़ा करके वो दिखाना चाहेगा कि बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल है। अभी दिल्ली में जो सारी हुई थी घटनाएं, तो उसमें तो भाग गया था वो। वैसे एक है इलेक्शन भी लड़ा। तो ये दे आर नॉट टीचर्स, ये लोग फ्रॉड लोग हैं। जो रियल टीचर्स हैं बड़े बड़े, आगे तो मैं कोचिंग का सपोर्टर नहीं हूँ, कोचिंग व्यवस्था होनी ही नहीं चाहिए। उससे जो चला रहे थे कोचिंग संस्थान वो पैसे वाले बनते हैं जो, और बच्चे जनरली जो बच्चों के गार्जियंस जो होते हैं उनका पैसा लॉस होता है। एक ग्रेजुएशन के बाद अगर आप कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप खुद से भी तैयारी करें, क्योंकि उसमें ABCD तो आपको सीखना नहीं है, ऑलरेडी आपने ग्रेजुएशन कर चुका है, तो आप खुद से सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करें, अच्छे से उस पर कुछ सीनियर लोग से गाइडेंस ले लें। और जो मोटिवेशन है ना, वो शुड कम फ्रॉम विद इन, वो बाहर से नहीं आता है कि किसी का मोटिवेशनल स्पीच यूट्यूब पर देख लिए, किसी टीचर का बकवास करते हुए, सो कॉल्ड वायरल टीचर जो यूट्यूब के टीचर होते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए हमें। इनफैक्ट उनके वीडियोज़ को भी व्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यूअरशिप बढ़ने के बाद, और इससे क्या होता है ना कि क्वालिटी जो होता है ना, क्वालिटी डाउन होता है समाज का एज ए होल। और जो रियल टीचर्स होते हैं ना, उनका मनोबल गिरता है, जो सही में अपना पढ़ा रहे हैं और एक प्रोफेशन की डिग्निटी को कंटिन्यू किए हुए हैं। तो ये चीज़ मैं, और आप वैसे टीचर का मैं तुरंत 4-5 नाम गिना सकता हूँ, लेकिन आप लोग भी जानते हैं वो 4-5 टीचर्स जो काफ़ी वायरल रहते हैं और स्पेशली जियो पॉलिटिक्स में काफ़ी चर्चा करते हैं। खुद की नॉलेज नहीं, एक ग्रेडी का एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन वही वायरल हो गए। तो लेकिन मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से ही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग गंभीरता से सोचिए, जो भी कुछ कहे उस पर तुरंत विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पढ़ाई कीजिए और अच्छे बुरे का फ़र्क समझिए। एक सब्सटेंस वाला इंसान और जो फेक इंसान होता है उसका फ़र्क को समझिए।
गर्दन टेढ़ा करके कोई इंटेलेक्चुअल नहीं बन जाता है, ऐसे करके बातें करना है। और पढ़ाई को छोड़ के बाकी सारी बातें करते हैं ये लोग, सारी बातें। इनको वो बॉलीवुड की रोमांटिक फ़िल्मों में लिखना चाहिए, स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहिए। सारी गलत सलत बातें करते हैं ये लोग, यंग जनरेशन को, दिमाग को ये करने के, भ्रमित करने के लिए। और हालाँकि लड़के भी समझदार होते हैं, जो समझदार लड़कों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लड़के लड़कियों दोनों की मेजॉरिटी लोग समझदार होते हैं। तो ऐसे लोगों को, फेक लोगों को समझते हैं वो लोग। तो इन लोग को, बातों को लोग पिंच ऑफ सॉल्ट से ही लेते हैं, हल्के से ही लेते हैं। तो मैं आप लोग को, बाकी लोग जो लोग प्रभावित होंगे उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसे लोग सीरियस नहीं लीजिए और रियल टीचर्स की तरफ जाइए, उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। और आप खुद भी अध्ययन करें, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। स्पेशली ये वायरल टीचर्स जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कराने के बहाने यूट्यूब पर वायरल हुए हैं, ऐसे लोगों, ये लोग फ्रॉड हैं, इन पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। और आप लोग भी सोचिए इस पर, कमेंट कीजिए आप लोग भी, आप लोग के क्या विचार हैं। और जो मेजॉरिटी ऑफ जनता जो इनको समझती है, लड़के लड़की सब लोग समझते हैं कि ये लोग फेक लोग हैं, ये फ्रॉड टीचर्स हैं यूट्यूब वाले, जो वायरल होके अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। तो उन लोग को मैं ये कहना चाहूँ कि मैं भी आप ही लोग के विचार का हूँ। जो मेजॉरिटी ऑफ लड़के लड़की हैं, जो इनकी फेकिज़्म को समझते हैं, इनके फ्रॉडगिरी को समझते हैं। और बाकी जो, जिनको उतनी जानकारी नहीं है, उनको मैं यही कहूँगा कि ऐसे लोगों से बचिए आप लोग। धन्यवाद।